हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इस प्लेलिस्ट का ये तीसरा वीडियो है। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर इसका ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं। किसी गिवन बेसिस के रिलेटिव मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है, तो किसी दूसरे बेसिस के रिलेटिव में मैट्रिक्स निकालना है। एक बेसिस के रिलेटिव में मैट्रिक्स दिया है तो दूसरे बेसिस के रिलेटिव मैट्रिक्स निकालना है। क्या नहीं दिया है? द मोड ऑफ डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के किस एलिमेंट पर मैप करता है, उसी का एक रिलेशन होता है ना, उसी को बोलते हैं मोड ऑफ डेफिनेशन। तो मोड ऑफ डेफिनेशन नहीं दिया है। रिलेटिव टू दिस बेसिस द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर इज दिस। इतने डेटा की मदद से हम मोड ऑफ डेफिनेशन ऑफ टी निकालेंगे, और जब वो निकल आएगा तो जैसा कि पिछले वीडियो में ट्रेनिंग लिया था हमने, इस बेसिस के रिलेटिव मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे। आइए देखें कैसे। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, तभी आपको बात आगे समझ में आएगी। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो पिछले वीडियो को एक बार देखो फिर से, और तब आओ इस वीडियो को देखो। एक बेसिस दिया हुआ, उसको हम S1 से डिनोट कर दे रहे हैं। उसमें दो एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर 1 0, ऑर्डर्ड पेयर 0 1। इसे हम अल्फा 1, इसे हम अल्फा 2 कह दे रहे हैं। लीनियर ऑपरेटर टी दिया हुआ है R2 पर, यानी कि R2R to R2R। टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन R2, माने टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 over R to R2 over R। R2 जब दिया है तो फिर यहाँ पे फील्ड नहीं दिया रहता है, क्योंकि R2 R फील्ड पर ही लीनियर स्पेस बनाता है, C फील्ड पर नहीं बनाता है। ये अंडरस्टूड रहता है। गिवन दैट matrix of T relative to basis S1 is equal to matrix 1 1 1 1। ठीक ना, ये दिया। अर्थात ये मैट्रिक्स क्या होता है आपको मालूम है। टी अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस S1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम टी अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S1 इज इक्वल टू 1 1 और 1 1। कलर मजा नहीं दे रहा, लाल वाला ले लें। इसका मतलब ये कॉलम है और ये कॉलम है। implies that coordinate vector of T alpha 1 relative to the basis S1 is column matrix 1 1 and coordinate vector of T alpha 2 relative to the basis S1 is equal to column matrix 1 1। ये जो कॉलम में लिखे हुए नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स माने जब आप टी अल्फा 1 को बेसिस के एलिमेंट्स के यूनिक LC के रूप में लिखोगे तो उसमें जो यूनिक स्केलर्स होंगे वो यही कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसीलिए मैंने शुरू में एक सेंटेंस बोला था, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। इम्प्लाइज दैट टी अल्फा 1 को बेसिस के एलिमेंट्स के LC के रूप में लिखो, अल्फा 1 अल्फा 2 के LC के रूप में लिखो, तो उसमें जो स्केलर्स होंगे वो 1 1 होंगे। 1 है 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2। इसी प्रकार से टी अल्फा 2 का भी है 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2। इम्प्लाइज दैट टी ऑफ, ऐसे रहने दिया जाए,
इक्वल्स टू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू। अब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू को हम जोड़ें कि ना जोड़ें, ये जब ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल लेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी वेक्टर या आर्बिट्रेरी एलिमेंट of R2 such that ordered pair XY इक्वल टू बेसिस के एलिमेंट्स के LC के रूप में, बेसिस के एलिमेंट्स अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू हैं, उसका LC हमें लिखना है। LC लिखने के लिए स्केलर्स चाहिए, स्केलर्स चाहिए माने फील्ड के एलिमेंट्स चाहिए। R2 का फील्ड कौन है? R, माने हमें दो रियल नंबर्स चाहिए। अगर एक्स वाई R2 का एलिमेंट है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, और हमें दो रियल नंबर चाहिए तो हम एक्स और वाई को ही ले लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे एक्स अल्फ़ा वन प्लस वाई अल्फ़ा टू, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नोट दिस स्टेप केयरफुली। बहुत ध्यान से इस स्टेप को नोट करिए, यही पूरे क्वेश्चन में यही एक टर्निंग पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि इसी एक्स और वाई को यहाँ क्यों लिए? क्योंकि अब टी इमेज लीजिए, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स अल्फ़ा वन प्लस वाई अल्फ़ा टू। टी चूँकि लीनियर है, लीनियरिटी को प्रिजर्व कराइए। हाँ, क्यों इधर एक्स वाई लिए थे? क्योंकि हमें टी एक्स वाई का मान निकालना है। हमें यह पता करना है कि टी डोमेन के इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई को किस पर मैप करता है। तो देखो टी एक्स वाई को टी जिस पर भी मैप करेगा वो एक्स और वाई से ही मिलकर बना होगा, इसलिए इधर एक्स और वाई लिया जाता है। तो अब देखें आप, इक्वल टू एक्स इंटू टी अल्फ़ा वन की वैल्यू ये अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस वाई इंटू टी अल्फ़ा टू की वैल्यू है अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इक्वल्स टू एक्स इंटू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, या ऐसे कर लें एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा वन चलेगा, प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा टू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अल्फ़ा वन कौन है? ऑर्डर्ड पेयर 1 0 प्लस एक्स प्लस वाई ऑर्डर्ड पेयर 0 1। और आप देख लें अभी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू R2। दिस इज द मोड ऑफ डेफिनेशन। जो दिया नहीं गया था ये हमने निकाल लिया। अब अगर ये हमको मालूम है तो किसी गिवन बेसिस के रिलेटिव हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक समझ लिए सब लोग? ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी एक बेसिस के रिलेटिव मैट्रिक्स दिया है तो किसी दूसरे बेसिस के रिलेटिव मैट्रिक्स निकालना है। उसका ये तरीका है, आधा कम हो गया। अब आप लिखिए लेट S2 से डिनोट कर दीजिए दूसरा वाला बेसिस जिसमें एलिमेंट है शायद ऑर्डर्ड पेयर 1 1 और ऑर्डर्ड पेयर 1 -1। यही मुझे ध्यान आ रहा है, अभी मैं देख ले रहा हूँ, बीटा 1 बीटा 2। हाँ ठीक है। देन बेसिस के ये सारे एलिमेंट यानी कि बीटा आई में लिख दे रहा हूँ, ये किसको बिलोंग करेंगे? डोमेन R2 को। तो फिर जो इनकी इमेजेस होंगी टी बीटा आई, ये भी किसको बिलोंग करेंगी? R2 को ही, क्योंकि टी लीनियर ऑपरेटर है, डोमेन को डोमेन एक ही है। और टी बीटा आई अगर R2 में है तो टी बीटा आई मस्ट बी टी बीटा आई इज एक्सप्रेसिबल एज यूनिक LC
यूनिक एलसी ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, यानी टी बीटा 1 भी टी बीटा 2 भी बीटा 1 बीटा 2 के यूनिक एलसी के रूप में लिखा जाएगा। आइए लिखें। लेट अस राइट टी बीटा 1 इक्वल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2, टी बीटा 2 इक्वल टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 implies that T of बीटा 1 माने 1 1 इक्वल टू A1 इंटू 1 1 प्लस A2 इंटू 1 माइनस 1, T ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू B1 इंटू 1 1 प्लस B2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक, अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ। implies that T11 क्या होगा? T का जो मोड ऑफ डेफिनेशन आया था वो था T एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x प्लस वाई कामा x प्लस वाई, इसी का इस्तेमाल करना है। तो T ऑफ 1 1 माने 1 प्लस 1 कामा 1 प्लस 1, यानी ऑर्डर्ड पेयर 2 2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 प्लस A2 कामा A1 माइनस A2। अब ये देखें x प्लस वाई कामा x प्लस वाई माने 0 0, ऑर्डर्ड पेयर 0 0 इक्वल टू B1 प्लस B2 कामा B1 माइनस B2, implies that A1 प्लस A2 इक्वल टू 2, A1 माइनस A2 इक्वल टू 2 एंड B1 प्लस B2 इक्वल टू 0, B1 माइनस B2 इक्वल टू 0, implies that इनको ऐड करेंगे A2 कैंसिल हो जाएगा, 2A1 इक्वल टू 4 यानी A1 इक्वल टू 2 एंड A2 इक्वल टू 0 एंड B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0। अब चाहे आप मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख दीजिए और चाहे पहले कोऑर्डिनेट वेक्टर लिख करके तब मैट्रिक्स लिखिए। मेरी व्यक्तिगत सलाह ये रहती है कि पहले आप कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखिए, ताकि कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना निकालना ये भी आपको खूब अच्छी तरीके से आ जाए। देयरफॉर टी बीटा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस S2 इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 इक्वल टू 2 0 एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी बीटा 2 रिलेटिव टू द बेसिस S2 इक्वल टू कॉलम वेक्टर B1 B2 इक्वल टू 0 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस S2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T बीटा 1 रिलेटिव टू S2, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T बीटा 2 रिलेटिव टू S2, ये दो कॉलम से बना हुआ मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 और 0 0। ये कलर हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि मैट्रिक्स कॉलम वाइज लिखा गया है। यही है भैया। आइए और उदाहरण उठाएं। एग्जाम्पल 7, example 7, if the matrix of the linear operator T if the matrix of the linear operator T on R2 relative to the basis relative to the standard basis is
पहला कॉलम 2 1, दूसरा कॉलम -3 1, देन टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T relative to the basis curly bracket 1 1 1 -1। तो पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है ये, दोनों बेसिस जो दिए हुए हैं वही हैं जो पिछले वाले में थे, केवल मैट्रिक्स चेंज है। तो अब की बार मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूं, देखो आपके समझ में आता है कि नहीं। स्टार्ट। S1 इक्वल टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर 1 0, ऑर्डर्ड पेयर 0 1, अल्फा 1 अल्फा 2। गिवन दैट मैट्रिक्स ऑफ T relative to this basis is equal to पहला कॉलम 2 1 और दूसरा कॉलम -3 1। अर्थात ये क्या चीज है, T अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S1, T अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S1 और उससे बनी हुई मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स पहला कॉलम 2 1, दूसरा कॉलम -3 1। ये implies that coordinate vector of T alpha 1 relative to S1 equal to column 2 1, coordinate vector of T alpha 2 relative to S1 equal to column matrix -3 1, implies that T alpha 1 equal to 2 alpha 1 plus 1 into alpha 2, T alpha 2 equal to -3 alpha 1 plus 1 into alpha 2, implies that T alpha 1 equal to 2 alpha 1 plus alpha 2, T alpha 2 equal to -3 alpha 1 plus alpha 2, रिजल्ट नंबर 1। जो चीज़ें दी गई हैं उससे हमको इतना मालूम हो गया। अगर मैच्योर्ड हमने कहा था ना थोड़ा कम लिखेंगे, लेकिन लिखते समय हमको लगा कि नहीं अभी पूरा डिटेल ही लिखते हैं। अदरवाइज आप ये जो स्टेप है सीधा लिख सकते थे, T अल्फा 1 इक्वल टू 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, T अल्फा 2 इक्वल टू -3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिलहाल हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और डिटेलिंग कर दे रहा हूँ, हो सकता है अगले एग्जाम्पल में कम लिखा जाए। अब मोड ऑफ डेफिनेशन हमें निकालना है। लेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ R2 सो दैट, इस प्रकार से कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2, देन टी इमेज निकालिए, टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2 इज इक्वल टू टी लीनियर है ना, तो लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा और आपको ये रिजल्ट मिलेगा ऐसा, इक्वल टू एक्स टी अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से लिखें 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस वाई इंटू टी अल्फा 2 की वैल्यू -3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये रहा। इक्वल्स टू 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 1 प्लस x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 1 कौन था 1 0 प्लस x प्लस वाई इंटू 0 1, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3y कामा x प्लस वाई फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई
यहाँ पे लिख दिया जाए देयरफॉर फाइनल स्टेप टी एक्स वाई इक्वल टू ऐसा। दिस इज मोड ऑफ डेफिनेशन नंबर 2। अब दूसरे बेसिस को आप नोटेशन दीजिए S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 1 1 माइनस 1, इसे नोटेशन डाल दीजिए बीटा 1 बीटा 2। देन ठीक है, याद है ना, थोड़ा सा कम लिख रहे हैं यहीं पे कंजूसी कर लेना। टी बीटा 1 इक्वल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2, टी बीटा 2 इक्वल टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 implies that T of 1 1 equal to A1 into 1 1 plus A2 into 1 minus 1, T of 1 minus 1 equal to B1 into 1 1 plus B2 into 1 minus 1। अब T of 1 1 की वैल्यू T of 1 minus 1 की वैल्यू इससे निकलेगा, ठीक है ना, इस मोड ऑफ डेफिनेशन ऑफ T से। implies that T of 1 1 निकालिए, 2 x की जगह 1 y की जगह 1 रखो, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 1 प्लस 1 2 इक्वल टू इधर क्या होएगा A1 प्लस A2 कामा A1 माइनस A2, A1 प्लस A2 कामा A1 माइनस A2। अब आइए नीचे, 2 इंटू 1 2 हो गया और प्लस 3 हो जाएगा ना 5 कामा दोनों का सम 0 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर B1 प्लस B2 कामा B1 माइनस B2 implies that A1 प्लस A2 इक्वल टू माइनस 1, A1 माइनस A2 इक्वल टू 2 एंड B1 प्लस B2 इक्वल टू 5, B1 माइनस B2 इक्वल टू 0। implies that, चलो इसको जोड़ोगे तो ये कटेगा, 2A1 इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 1 बाई 2, A2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस A1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 एंड B1 इक्वल टू B2 है तो आधा आधा बांट लिया जाए, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू 5 बाई 2। देयरफॉर मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस S2 इज इक्वल टू पहला कॉलम A1 A2 और दूसरा कॉलम B1 B2 इक्वल्स टू पहला कॉलम 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 और दूसरा कॉलम 5 बाई 2 5 बाई 2। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी बहुत गूढ़ इसमें कोई बात नहीं है, कोई जटिल बात नहीं है, एक प्रोसेस बेस्ड आइटम है। कई एग्जाम्पल जब अभ्यास करोगे प्रोसेसिंग आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल 8, if the matrix of a linear operator T, if the matrix of a linear operator T on V3C with respect to the basis, with respect to the basis, curly bracket 3 tuple 1 0 0 3 tuple 0 1 0
3 tuple 0 0 1 इज मैट्रिक्स, पहला कॉलम 0 1 -1, दूसरा 1 0 -1, तीसरा 1 -1 0 कामा। Then to find the matrix of T, then to find the matrix of T relative to the basis, curly bracket 3 tuple 0 1 -1, 3 tuple 1 -1 1, 3 tuple -1 1 0, ये तो ये V3C देखो, पहले इसको तो आप समझ लो। पहले V3C, C फील्ड पर एक ही वेक्टर स्पेस बनता है C3, 3 यहां लिखो चाहे यहां लिखो, एक ही बात है। V3C, R3C नहीं बनता है, वो लीनियर स्पेस नहीं होता है। C3C का स्टैंडर्ड बेसिस होता है आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 0 0 आयोटा, ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है बच्चों। लेकिन इसी का ये भी बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बेसिस वाले वीडियो में हमने खूब प्रैक्टिस आपको कराया है, लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट में आप देखिए, बेसिस एंड डायमेंशन प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। ठीक बात समझ में आ गई? ये जो है इसके लिए बेसिस है, ये इसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस है, और ये स्टैंडर्ड बेसिस है किसके लिए? R3R के लिए। R3R का ये स्टैंडर्ड बेसिस है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक बेसिस है। एक लीनियर स्पेस के पास कई बेसिस होते हैं, आप ये जानते हो। अब यहां पे C3C लिखते तो ज्यादा ठीक था, नहीं लिखे C3C ना लिख के V3C लिख दिए, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि V3 माने या C3। तो स्टार्ट करें। S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। Given that matrix of T relative to this basis is equal to 0 1 -1 1 0 -1 1 -1 0। अब की बार मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख ले रहा हूं ना, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स है किसके? T अल्फा 1 के, ये कोऑर्डिनेट्स है T अल्फा 2 के, ये कोऑर्डिनेट्स है T अल्फा 3 के। तो T अल्फा 1 को जब आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के यूनिक LC के रूप में लिखोगे तो उसमें जो स्केलर्स यूनिक होंगे वो कौन होंगे? ये दिस इज इक्वल टू 0 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। फिर T अल्फा 2, T अल्फा 2 के कोऑर्डिनेट्स ये है। अब T अल्फा 2 को जब आप LC के रूप में लिखोगे तो ये स्केलर्स होंगे 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 माइनस 1 अल्फा 3, ये रहा। इसी प्रकार से T अल्फा 3 के कोऑर्डिनेट्स ये हैं T अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3। ये हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, थोड़ा शॉर्टकट मार दिया। मैं पिछले एग्जाम्पल में ही कह रहा था थोड़ा कम लिखूं, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, बस इतनी सी बात है।
implies that T alpha 1 equal to alpha 2 minus alpha 3. T alpha 2 equal to alpha 1 minus alpha 3. T alpha 3 equal to alpha 1 minus alpha 2. Number 1. अब mode of definition. Let 3 tuple x, y, z be any element of V3C, so that 3 tuple x, y, z is equal to x alpha 1 plus y alpha 2 plus z alpha 3. Note this step carefully. Okay, T इमेज निकालिए, ऐसे लिखिए. देन T of 3 tuple x, y, z equal to T of x alpha 1 plus y alpha 2 plus z alpha 3. Due to linearity of T, this will be x T alpha 1 plus y T alpha 2 plus z T alpha 3. T alpha 1, T alpha 2, T alpha 3 की वैल्यूज पुटअप करिए. इक्वल टू x इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 प्लस y इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 प्लस z इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 के लिए जुटाइए तो जाएगा y प्लस जेड, y प्लस जेड इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 देखें x माइनस जेड इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 देखिए माइनस एक्स माइनस वाई इंटू अल्फा 3 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड इंटू अल्फा 1 माने 1 0 0 प्लस एक्स माइनस जेड इंटू 0 1 0 प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 0 0 1. अब इसमें y प्लस जेड यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 की जगह x माइनस जेड आ जाएगा, इसमें इस 1 की जगह माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा. फिर सबको जोड़िएगा तो लास्ट में हम लिख देना देयरफॉर T ऑफ 3 टपल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 टपल y प्लस जेड कामा एक्स माइनस जेड कामा माइनस एक्स माइनस वाई फॉर ऑल 3 टपल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू R3. नंबर 2, ये मोड ऑफ डेफिनेशन जो नहीं दिया गया था वो हमने निकाल लिया, इसकी जगह पे मैट्रिक्स दिया गया था. इसको मिला लें y प्लस जेड एक्स माइनस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई. बीच के स्टेप मिला लेना ठीक रहता है, नहीं तो पता चला लास्ट में आकर के कोई गड़बड़ी हो जाए पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा. अब दूसरा वाला बेसिस जो दिया है उसको S2 से डिनोट करिए. लेट S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 टपल 0 1 माइनस 1 3 टपल 1 माइनस 1 1 3 टपल माइनस 1 1 0. इस एलिमेंट्स को बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 से यूं डिनोट कर दीजिए. अब T ऑफ बीटा 1, T ऑफ बीटा 2, T ऑफ बीटा 3 को LC के रूप में लिखिए. देन या कुछ नहीं, बस ऐसे लिखो. लेट अस राइट T बीटा 1 इक्वल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस A3 बीटा 3. T बीटा 2 इक्वल टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस B3 बीटा 3. T बीटा 3 इक्वल टू C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस
C3 बीटा 3 implies that T of बीटा 1 माने 0 1 minus 1 equal to A1 into 0 1 minus 1 plus A2 into 1 minus 1 1 plus A3 into minus 1 1 0, ठीक। फिर T of 1 minus 1 1 equal to B1 into 0 1 minus 1 plus B2 into 1 minus 1 1 plus B3 into minus 1 1 0। फिर T of बीटा 3 माने minus 1 1 0 इक्वल टू C1 इंटू वही प्लस C2 इंटू वही प्लस C3 इंटू वही, ये रहा। अब इनकी वैल्यूज लिखने के लिए मोड ऑफ डेफिनेशन चाहिए, जो कि हम मिटा दिए, फिर से एक बार लिख ले रहा। T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। इसी की मदद से वैल्यूज लिखिए। इंप्लाइज दैट दूसरा धन तीसरा 0, पहला माइनस तीसरा 1, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा, जोड़िए भाई, A2 माइनस A3 कामा, फिर दूसरा वाला A1 माइनस A2 और प्लस A3, फिर तीसरा वाला माइनस A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A2, ये रहा कामा, एक का काम तमाम। अब इसे देखें, y प्लस जेड 0, x माइनस जेड 0, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 0 इक्वल टू 3 टपुल B2 माइनस B3 B1 माइनस B2 प्लस B3 माइनस B1 प्लस B2। एक और ये रहा, y प्लस जेड 1, x माइनस जेड माइनस 1, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स 1 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 3 टपुल C2 माइनस C3 C1 माइनस C2 प्लस C3 और माइनस C1 प्लस C2, ये हो गया। अब इन्हीं को सॉल्व करना है। implies that A2 minus A3 equal to 0, A1 minus A2 plus A3 equal to 1, minus A1 plus A2 equal to minus 1, B2 minus B3 equal to 0, B1 minus B2 plus B3 equal to 0, minus B1 plus B2 equal to 0, C2 minus C3 equal to 1, C1 minus C2 plus C3 equal to minus 1, minus C1 plus C2 equal to 0। अब इनका सोल्यूशन इम्प्लाइज दैट, चलिए भाई देखो A3 A2 के बराबर है, तो A3 की जगह जब A2 रख दोगे यहाँ तो A2 A2 कट जाएगा, A1 इक्वल टू 1 आ गया, A1 इक्वल टू 1। अब A1 इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देंगे तो माइनस 1 कैंसिल हो गया, A2 इक्वल टू 0 आ गया। अब A2 इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो A3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक ना। इसमें तो सब 0 0 0 0 0 है, इसका मतलब B1 भी 0, B2 भी 0, B3 भी 0। अब आइए इसमें,
इसमें देखो C2 इज इक्वल टू C1 है, C2 इज इक्वल टू C1 है, तो C2 की जगह C1 रख दें, C2 की जगह C1 रख दें तो हो जाएगा C1 माइनस C3 इक्वल टू 1, और C2 की जगह C1 रख दें, ये कैंसिल हो जाएगा, C3 इक्वल टू -1 आ गया, C3 इक्वल टू -1 आ गया। अब C3 इक्वल टू -1 यहाँ रखेंगे तो +1 हो जाएगा, कैंसिल, यानी C1 बराबर 0 आ गया। अब रह गया C2, C2 इज इक्वल टू C1, ये ऐसा, यानी 0 0 -1, C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू -1। देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस S2 इज इक्वल टू, पहला कॉलम A1 A2 A3, दूसरा कॉलम B1 B2 B3, और तीसरा कॉलम C1 C2 C3 इक्वल्स टू, पहला कॉलम A1 A2 A3 1 0 0, दूसरा कॉलम ऑल 0 है ना, और तीसरा कॉलम 0 0 -1। ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का निकला, 1 और -1, ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है। तो इन तीन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप अपनी बुक से 1-2 एग्जाम्पल खुद भी करिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करिए, और प्लेलिस्ट अभी ये शुरुआत ही है, अभी इसमें बहुत से वीडियोस बनेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल हमारा है गणितपुर। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हम बनाते चलेंगे वो आपको डायरेक्ट सूचना मिलेगी यूट्यूब से। ये सब आप जानते हैं, आपसे बड़े होशियार बच्चे हैं। सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, ये ठीक बात नहीं। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, या कहें आइडेंटिटी ऑपरेटर का मैट्रिक्स, नल ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स, किसी ट्रांसफॉर्मेशन में हम स्केलर से गुणा कर दें तो उसका मैट्रिक्स, ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।